नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। सीएनबीसी आवाज है वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा की ख्वाहिश रखने वालों का चैनल। आप देख रहे हैं पहरेदार, देश का एकमात्र शो जो करता है कंज्यूमर की बात, उठाता है आपकी यानी कंज्यूमर की आवाज। पहरेदार में आज डीएलएफ मुकरी अपने वादे से। चेन्नई के गार्डन सिटी प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करते वक्त वादा किया समय पर पेमेंट देने पर मिलेगा रिबेट, लेकिन पोजेशन का वक्त आते ही डीएलएफ ने बदला राग। क्यों लोन के सेटलमेंट के बाद भी आईसीआईसीआई बैंक दिल्ली के कैलाश दास के लोन को सेटल्ड नहीं मान रही है और मारुति डीलर की मनमानी को तोड़ा पहरेदार ने। कार मिलने में कई महीनों की वेटिंग से निजात दिलाया हमने। साथ ही हमारी पहल के बाद अब मारुति देरी के लिए कंज्यूमर को मुआवजा देने के लिए भी तैयार है। लेकिन शुरुआत चेन्नई के सौगत राजा के केस से। इन्होंने डीएलएफ गार्डन सिटी में जुलाई 2009 में फ्लैट बुक किया। दक्षिण भारत में डीएलएफ का ये पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था और अपने इस मेरन प्रोजेक्ट के साथ डीएलएफ ने टाइमली पेमेंट रिबेट स्कीम का वादा किया। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए सौगत जी ने घर की 95% तक पेमेंट एकदम समय से पूरी कर दी। जुलाई 2009 में इन्होंने घर बुक किया था और जनवरी 2010 तक यानी 6 महीने के अंदर पेमेंट कंप्लीट। और इसके बाद शुरू हुआ सौगत के घर का इंतजार। करीब 1.5 साल में मिलने वाले पोजेशन में डीएलएफ की तरफ से 1.5 साल की और देरी हो गई। लेकिन जब पोजेशन हैंडओवर किया जा रहा था तो डीएलएफ टाइमली पेमेंट रिबेट के वादे से बिल्कुल मुकर गई। सौगत लगातार डीएलएफ से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश के इस जाने माने बिल्डर के दफ्तर में कंज्यूमर की शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम सुनेंगे सौगत की कंप्लेन, इनकी शिकायत, क्या परेशानी है इन्हें। चेन्नई से जुड़ रहे हैं सौगत राजा। सौगत, स्वागत है आपका। टाइमली पेमेंट का ये जो वादा था जिसके तहत आपको करीब 2,35,000 के आसपास का रिबेट मिलना था, इस रिबेट की जानकारी आपको डीएलएफ ने लिखित तौर पर भी दी है या नहीं, और अब क्या कह रही है डीएलएफ आपको? आप काफी फॉलो अप करते रहे अपने केस को, आपके मेल से पता चल रहा है। जी हाँ मैडम, जैसे आपने बताया फ्लैट बुक करने के बाद मैंने सारी पेमेंट कर दी थी, बट हाँ अक्टूबर 2009 में मेरे से एक चेक का डिले हो गया था 6 दिन का। उस टाइम पे डीएलएफ के ऑफिस पे जाके जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये 2-4 दिन ऊपर नीचे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यू विल गेट योर टाइमली पेमेंट रिबेट, जो आपको मिलना है वो आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। उसके बाद फ्लैट का इंतजार, जैसे आपने कहा, फाइनली इस बात का पता मुझे जुलाई के 2012 में चला, जब मैंने उनको फोन किया था फ्लैट के पोजीशन के बारे में, और उस टाइम पे मैंने उनसे पूछा कि कितना पेमेंट मुझे फाइनल करना होगा। तब उन्होंने मुझे बताया कि टाइमली पेमेंट रिबेट आपका कंसिडर नहीं हो रहा है। दैट वाज उस टाइम से शुरू किया मैंने ये लड़ाई अपने टाइमली पेमेंट रिबेट के लिए, और मैं लगातार उनसे 3-4 महीने तक मैं उनको कन्विंस करता रहा, बिकॉज उन्होंने मुझे जनवरी 2010 में एक लेटर दिया था जिसके बेस पे मैंने बैंक से लोन लिया था। उस लेटर पे बहुत ही क्लियरली उन्होंने ये मेंशन किया है कि अपार्टमेंट के कॉस्ट के बाद डिडक्शन ऑफ टाइमली पेमेंट रिबेट लगा के फाइनल पेमेंट आपको इतना करना है, और उसी बेसिस पे मैंने उतना ही अमाउंट बैंक से लोन लिया था। लेकिन अब बिल्कुल मना कर रहे हैं सौगत कि आपको नहीं मिलेगा, और आप उनसे लगातार फॉलो अप भी करते रहे हैं, तो क्या जवाब मिलता रहा है? क्या एक कस्टमर फ्रेंडली कंपनी है डीएलएफ? बिल्कुल नहीं मैडम, काफी बार फोन करके उनकी तरफ से कोई रिस्पांस ना आने के बाद फाइनली 3 महीने के बाद जब मैं उनके ऑफिस में पर्सनली गया तो मुझे ये बोला गया कि उस लेटर में जो कि जनवरी 2010 में दिया गया था उसमें कोई सिग्नेचर नहीं है, दैट इज वाई उस लेटर को हम ऑथेंटिक नहीं मानेंगे और आपका टाइमली पेमेंट रिबेट आपको नहीं दिया जाएगा। और काफ़ी हरासमेंट करने के बाद काफ़ी हरासमेंट हुई है, और मैं उनको कन्विंस करता रह गया कि ये डीएलएफ के लेटर हेड पे लिखा हुआ लेटर है, मैंने इससे कोई फॉर्ज नहीं किया है। यानी कि डीएलएफ जो है कंज्यूमर की बात मानता ही नहीं। वैसे इनके केस में जो कुछ और बातें हमें नजर आ रही हैं, केवल रिबेट के ही वादे से नहीं मुकर रही है कंपनी। कंज्यूमर को देरी से प्रोजेक्ट मिला है और उसके ऊपर से इनके जानकारी के बगैर ही इनके घर के एरिया को भी बढ़ा दिया गया और इसकी भी कीमत इनसे ही वसूली जा रही है। यानी बहुत सारी मनमानी नजर आ रही है डीएलएफ की। लेकिन क्या करें सौगत, क्योंकि जवाब तो मिल ही नहीं रहा है कंपनी से, तो क्या होना चाहिए इनका अगला कदम? समझते हैं, हमारे साथ है कंज्यूमर मामलों के जानकार वकील अनिल अग्रवाल। अनिल जी, आपने सुना सौगत राजा का केस, क्या करना चाहिए? कंपनी जवाब नहीं दे रही है, कंज्यूमर बस इंतजार ही कर रहा है और कहीं से राहत नहीं मिल रही। क्या होना चाहिए सौगत का अगला कदम? देखिए जी, ये बिल्कुल कंज्यूमर कोर्ट का कंप्लेंट केस इसमें बनता है।
इसके लिए सौगत जी को ये करना चाहिए कि जो भी इनके डिस्ट्रिक्ट में जो कंज्यूमर कोर्ट है वहाँ पे लिखित में अपनी शिकायत दर्ज करें और उनको सारा उनको ब्यौरा लिख के दें कि ये इनकी एग्रीड प्राइस थी, ये इनको रिबेट मिलना था, ये रिबेट इनको नहीं दिया जा रहा है। जब 6 दिन की डिले को उन्होंने एक बार एक्सेप्ट कर लिया, उसको उस क्लेम को इन्होंने फोरगो कर लिया है, उसके बाद भी इनको जो टाइमली रिबेट नहीं दिया जा रहा है, ये डेफिनेटली एक डेफिशिएंसी इन सर्विस है जो कि इनके एग्रीड अमाउंट से में डिडक्ट होनी चाहिए। जो एग्रीमेंट से बाहर मुकर रही है डीएलएफ जैसी कंपनी, उसके लिए इनको कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जाके अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए और इनकी शिकायत पे डेफिनेटली कोर्ट नरमी से अपना पेश आएगी और इनको जो टाइमली रिबेट है वो उनको दिलवाया जाएगा, प्लस इनको जो मेंटल हैरेसमेंट हुई है उसके लिए इनको मुआवजा भी दिलवाया जाएगा डीएलएफ कंपनी से। तो साफ तौर पर अनिल अग्रवाल जी को लग रहा है कि डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस का केस बनता है, साथ में कहीं ना कहीं सौगत को मुआवजा भी मिलना चाहिए। शुक्रिया अनिल जी अपनी बात हमारे सामने रखने के लिए। सौगत आपके पास फिर से आना चाहूंगी, आपने सुना क्या कहा अनिल अग्रवाल ने, कंज्यूमर मामलों को ये लड़ते आए, रिप्रेजेंट करते आए हैं कंज्यूमर कोर्ट में। आपका केस काफी स्ट्रांग दिख रहा है इन्हें, क्या आप तैयार हैं एक लंबी लड़ाई के लिए? इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहेंगे आप? बिल्कुल मैडम, मैं तैयार हूं। बस एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या मुझे किसी लॉयर को हायर करना पड़ेगा इसके लिए, या फिर मैं खुद ही इस केस को अपने तरफ से कर सकता हूं? मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं है। जितनी अच्छी तरह से अपनी बात को हमारे सामने रख पा रहे हैं सौगत, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कंज्यूमर कोर्ट में खुद कंज्यूमर जाकर के अपनी बात रख सकता है और आपको बस कंप्लेन करना है एक सादे कागज में। आपने जितने बढ़िया तरीके से हमें मेल किया है, कंपनी को मेल किया, वही मेल आपको कंज्यूमर कोर्ट में खुद रखना है। आपको वकील की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या सौगत हम माने कि आप अपनी आवाज को और बुलंद करेंगे, जाएंगे कंज्यूमर कोर्ट डीएलएफ के खिलाफ? बिल्कुल मैडम, मैं बिल्कुल जाऊंगा। बिकॉज ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, जितने भी लोगों से मैं मिला हूं डीएलएफ में जिन्होंने भी फ्लैट बुक किया है, वो सब मान रहे हैं कि सबके साथ चीटिंग हुई है और सब बोल रहे हैं कि उनके लाइफ का बड़ा डिसीजन हो गया गलत, डीएलएफ के नाम पे उन्होंने फ्लैट बुक किया है। लेकिन तो मैं फर्क जरूर इस इतना चीज है को कि आगे आप अपनी आवाज को आगे बढ़ा रहे हैं, वो बस शोर मचा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और जीत हमेशा सच्चाई की होती है और कंज्यूमर की होती है। शुक्रिया सौगत हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम यहाँ पर यह भी बताना जरूरी समझते हैं कि पहरेदार ने अपनी तरफ से भी डीएलएफ को इस पूरे केस की जानकारी दी है और कंपनी का पक्ष जानना चाहा है। पहरेदार ने डीएलएफ को मेल के जरिए 8 जनवरी 2013 को इस शिकायत की जानकारी दी, लेकिन लगातार फॉलोअप के बाद भी हमें कंपनी से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। हमें डीएलएफ के जवाब का इंतजार है। उम्मीद करते हैं कि डीएलएफ आगे आकर बताएगी कि आखिर इस टाइमली पेमेंट के रिबेट के पीछे इनकार की वजह क्या रही है डीएलएफ की तरफ से। तो इंतजार रहेगा डीएलएफ के इस जवाब का। लेकिन इसके साथ पहरेदार में वक्त है ब्रेक का। आगे आईसीआईसीआई बैंक क्यों राजी नहीं है कंज्यूमर के साथ हुए लोन सेटलमेंट को मानने के लिए? कंज्यूमर के मुताबिक सेटलमेंट हुआ लेकिन बैंक के मुताबिक सेटलमेंट नहीं हुआ। तो लोन सेटलमेंट की कभी हाँ कभी ना की इस गुत्थी को सुलझाएंगे पहरेदार में आगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार, देश का एकमात्र कंज्यूमर शो जो उठाता है कंज्यूमर की आवाज। दिल्ली के कैलाश दास जी के लिए आईसीआईसीआई बैंक का पर्सनल लोन कभी ना खत्म होने वाली दास्तान बन गया था। कैलाश दास ने आईसीआईसीआई बैंक से 3 साल के लिए 83,000 रुपए का पर्सनल लोन लिया। 2 साल के करीब इन्होंने बैंक की किश्त समय पर जमा की, लेकिन फिर वो अपनी किश्त जमा नहीं कर पाए। बैंक से लोन सेटलमेंट का ऑफर इन्हें मिला। जैसे ऑफर मिला, इन्होंने जाके तुरंत भुगतान कर दिया और सोचा कि चलो लोन खत्म, परेशानी खत्म। लेकिन परेशानी खत्म नहीं हुई, परेशानी शुरू हो गई, एक नई परेशानी। बैंक का कलेक्शन एजेंट हर रोज इन्हें परेशान करने लगा। क्या है पूरा मामला, बताने के लिए कैलाश दास हमारे साथ जुड़े हैं हमारे स्टूडियो से। कैलाश जी नमस्ते। मुझे बताइए, आपने पूरा लोन सेटल कर दिया था, फिर भी किस तरह के कॉल्स आपको आ रहे थे आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से? लोन सेटलमेंट करने के बाद उन्होंने लेटर दिया था। लेटर देने के बाद 2-3 महीने के बाद वो कलेक्शन एजेंट फ़ोन करने लगा कि आपका लोन सेटल नहीं हुआ, जो आपने पैसा जमा कराया था वो जो आपका ड्यू था उसमें वो मतलब वो चला गया अकाउंट में, और आपका क्या कहते हैं ये लोन सेटल नहीं हुआ। और वो बार बार फ़ोन करते से पैसे जो बाकी अमाउंट है वो दे दो लेकर। मैं बोला मेरा तो सेटल हो गया है। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं सेटल नहीं, आप लेटर लेकर आ दो यहाँ पे। वहाँ लेटर लेके जाता था, जो बैंक अधिकारी मेरा सेटल किया था वो
एक एक घंटे मेरे को लाइन में खड़ा करके वो रखते थे लेकर, और फिर बोलता था आपका सेटल हो जाएगा, आप चले जाओ, मैं आगे मेल भेज रहा हूँ। ऐसे करते करते उन्होंने 1.5-2 साल निकाल दिया मेरा। फिर 1.5-2 साल बाद फिर मैंने ये आपके यहाँ से CNBC आवाज़ का वो प्रोग्राम देख रहा था, इसके बाद मैंने यहाँ पे वो मेल भेजा, इसके बाद उन्होंने सेटल किया लेकर। फिर बैंक वाले का फ़ोन आया, साहब आपका मैं लोन सेटल कर देता हूँ, और उन्होंने NOC भेज दी यहाँ हमारे पास घर पे। तो कैलाश दास जी की आप बीती, इनके मुताबिक जनवरी 2010 यानी 3 साल पहले लोन का सेटलमेंट कर दिया था, और सेटलमेंट के बाद भी ICICI बैंक के रिकवरी एजेंट लगातार कैलाश जी से बकाये की मांग करते रहे, यानी पर्सनल लोन सेटल होने के बाद भी परेशानी का सबब ही बना रहा कैलाश जी के लिए। बैंक और इनके एजेंट को ये समझाते समझाते थक गए, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं था। और जैसा कि ये बता रहे थे कि ये खुद बैंक गए सेटलमेंट लेटर के साथ, जो इन्हें बैंक से ही मिला था, लेकिन तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई, और सुनवाई हुई पहरेदार में आकर। पहरेदार ने कैलाश की परेशानी ICICI बैंक के सामने रखी। ICICI बैंक ने पहरेदार को बताया है कि ग्राहक ने 2009 और 2010 में लोन लौटाने में कोताही की थी और लोन डिफॉल्टर हो गए थे, लेकिन अब कैलाश जी ने पूरा बकाया बैंक को लौटा दिया है, और बैंक ने भी इसके बाद कैलाश जी का अकाउंट बंद कर दिया है। तो ICICI बैंक के जवाब से यह बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं बैंक के रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुए, क्योंकि कैलाश दास मान चुके हैं पहले कि हाँ इन्होंने डिफॉल्ट किया था। मेल के जरिए इन्होंने हमें बताया, अभी बताया है, इस डिफॉल्ट का रिकॉर्ड बैंक के पास बिल्कुल चुस्त दुरुस्त था। लेकिन जब लोन सेटल हुआ 3 साल पहले, उसका रिकॉर्ड बैंक ने उतनी चुस्ती से नहीं रखा, और बार बार फोन किए जा रहे थे, ग्राहक को परेशान कर रहे थे। लेकिन अब ऑल इज सेटल्ड। हमारे साथ हैं कैलाश दास। कैलाश जी, आपको पहरेदार से मदद मिली है, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, राहत की सांस अब आप ले रहे हैं? हाँ जी, पूरा मदद मिला है, आपके वजह से ही मेरा वो सेटल हुआ है। लोन बंद हुआ आपके वजह से ही, लोन बंद हुआ, नहीं तो अभी तक तो हुआ नहीं था, 3 साल हो गए थे। चलिए, देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आए, इनको NOC मिल चुका है। शुक्रिया कैलाश दास हमसे बात करने के लिए। पहरेदार में वक्त है ब्रेक का। आगे नवंबर 2012 में मुंबई के स्पेक्ट्रा मोटर्स ने कंज्यूमर से डिजायर कार की पूरी कीमत वसूल ली, लेकिन 3 महीने के बाद भी कार की डिलीवरी नहीं कर पाया डीलर। पहरेदार ने तोड़ा डीलर की इस बेरुखी का सिलसिला। मारुति से शिकायत कर कार ही नहीं, देरी के लिए मुआवजा भी दिलवा रहे हैं हम इस कंज्यूमर को। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पहरेदार। हम उठाते हैं कंज्यूमर की आवाज, ताकि कंज्यूमर के हक के साथ कोई कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर ना करे खिलवाड़। मुंबई के संदीप माडुस्कर नए साल की शुरुआत नई डिजायर के साथ करना चाहते थे, पर अफसोस कि समय पर कार की पूरी पेमेंट करने के बाद भी संदीप को नई कार का इंतजार ही है। अक्टूबर 2012 में संदीप ने गोरेगांव के स्पेक्ट्रा मोटर से नई डिजायर बुक की। नवंबर 2012 में लोन अप्रूव हुआ, डीलर को सारी पेमेंट कर दी गई और संदीप जी की EMI भी शुरू हो गई। ख्वाहिश इतनी थी कि दिसंबर के अंत तक कार मिल जाए, ताकि नए साल की शुरुआत नई डिजायर के साथ हो। लेकिन डीलर भरोसा दिलाता रहा कि 25 दिसंबर तक कार डिलीवर होगी। अभी तक कार संदीप जी के हाथ नहीं लगी है, बस नई तारीख ही हाथ आ रही है इनके। हमारे साथ फोन लाइन पर है संदीप माडुस्कर मुंबई से। संदीप जी नमस्ते, स्वागत है। तो तारीख पर तारीख आपको मिल रही है, लेकिन कार नहीं, क्या कह रहा है डीलर आपको? बस डीलर तो कुछ नहीं कह रहा है, हर बार हम ही फोन किए जा रहे हैं, तभी हमें सिर्फ तारीख मिल रही है कि भाई अब मिल जाएगी 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद करते करते। जब 31 दिसंबर को लास्ट हमने सोचा कि बस अब तारीख पास हो गई, तो बस हमने CNBC आवाज के पास अपना दरवाजा कटाया है। और अगले ही दिन हमें उनका रिस्पांस आया CNBC आवाज की तरफ से कि भाई आपकी परेशानी क्या है। तो हमने परेशानी बताई, हमने पूरा पेमेंट कर दिया है, और जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है, और जो देना चाहते हैं वो हमने पहले ही दिन बताया था उन्हें कि भाई हमें पुरानी 4 महीने पहले इन्वेंट्री में पड़ी हुई कार नहीं चाहिए। यानी तो 20 एक अक्टूबर नई को कार हमने की बताया। चाहत का इंतजार काफी लंबा खिंच गया आपके लिए। 3 महीने पहले बुक हुई थी ये कार, डिलीवरी का कोई अता पता नहीं है। हर बार पता करने पर संदीप को यही जवाब मिलता रहा कि हम आपको बताएंगे, लेकिन कभी वो जवाब इन तक पहुंचा ही नहीं। मारुति के डीलर की शिकायत पहरेदार ने रखी मारुति के सामने। 3 महीने तक डीलर की आनाकानी तो झेल ली संदीप ने, लेकिन पहरेदार के प्लेटफॉर्म से जैसे शिकायत कंपनी के पास पहुंची, मारुति हरकत में आ गई। मारुति ने पहरेदार को बताया कि संदीप ने स्विफ्ट डिजायर ऑटोमेटिक बुक की थी, और इस कार को बनाने में बाकी कार के मुकाबले मारुति को ज्यादा समय लगता है, यही देरी की वजह भी रही। अब मारुति पहरेदार की पहल के बाद संदीप की कार इन्हें फौरन भेज रही है। पहरेदार ने संदीप को हुई देरी के लिए मुआवजे देने की भी मांग रखी थी कंपनी के सामने,
और इस बात को भी मारुति मान गई है। मारुति का कहना है कि मुआवजे का हक बनता है ग्राहक का और उसे दिया जाएगा। संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर है। संदीप, तो ये जो तारीख पर तारीख मिलने का सिलसिला था, आपको लगता है पहरेदार की वजह से थोड़ा सा थमा, कुछ ठोस जवाब आपको भी कंपनी से मिला है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है और इसके लिए हम सीएनबीसी आवाज और पहरेदार के बहुत ही शुक्रगुजार है। क्योंकि इसके पहले ना तो डीलर कभी कांटेक्ट कर रहा था, ना कुछ बता रहा था बराबर से, बस हम खुद ही फोन किए जा रहे थे और नया तारीख मिलता गया। जैसे ही सीएनबीसी ने अपना काम किया है, उनका पहला कल फोन आया और अपोलॉजी का लेटर भी आया हुआ है, जो कि घर पे डिलीवर हो गया और ईमेल से भी डिलीवर हो गया। चलिए, उम्मीद करते हैं कार पे इतनी तेजी से डिलीवर हो जाए जितनी तेजी से माफी वाला लेटर डिलीवर हुआ है। और मुआवजे भी देने की बात कर रही है मारुति। आपको लगता है आपका मुआवजे पर हक बनता है और आपको मिलना चाहिए, और आपको उनसे क्या जवाब मिल रहा है? मुआवजा देगी? जी हाँ, मुआवजा तो दे देंगे वो लोग, बस हम वेट कर रहे हैं कि वो कब कैसे दे देंगे, क्योंकि हमने पूरा पेमेंट कर दिया है और इंटरेस्ट तो भरे जा रहे हैं, बट हाथ में कुछ है नहीं, जो विच इज नॉट गुड। तो शायद हक बनता ही है हमारा कि मुआवजा वो दे दे करके। बिल्कुल, यानी संदीप जी 3 महीने से इंतजार कर रहे थे और अब जाकर लग रहा है कि इनका इंतजार शायद खत्म हो जाएगा पहरेदार में आने के बाद। संदीप, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। इनके केस में मारुति ने साफ तौर पर माफी मांगी है, केवल हमसे ही नहीं, खुद कंज्यूमर से भी, और कह रही है कि इनकी गाड़ी जल्द इन्हें मिलेगी, वो भी मुआवजे के साथ। उम्मीद करते हैं कि मारुति अपना वादा पूरा करेगी। मुंबई से कृष्णकांत कलाविकटे लेनोवो के कंप्यूटर से परेशान है। कृष्णकांत जी ने अगस्त 2012 में करीब 60,000 रुपए का हाई एंड कंप्यूटर सिस्टम खरीदा। खरीद के अगले दिन से इस सिस्टम में परेशानी शुरू हो गई। ब्लूटूथ कीबोर्ड इस कंप्यूटर की खासियत थी और परेशानी की शुरुआत इसी कंपोनेंट से हुई। कृष्णकांत जी की शिकायत पर लेनोवो ने जुगाड़ के तौर पर वायर्ड कीबोर्ड लगा दिया, फिर 10 दिन बाद ब्लूटूथ कीबोर्ड भी वापस कर दिया। लेकिन जैसे ही कीबोर्ड ठीक हुआ, कंप्यूटर के डिस्प्ले में दिक्कत आने लगी। डिस्प्ले की समस्या के दूर होते ही कंप्यूटर का ब्लूटूथ कीबोर्ड फिर से खराब हो गया। अगस्त में खरीदा हुआ ये कंप्यूटर अक्टूबर 2012 तक आते आते इनके सर्विस सेंटर पहुंच गया था। काफी परेशान रहे कृष्णकांत जी, इनके मेल से हमें पता चल रहा है। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। तो कृष्णकांत जी, सर्विस सेंटर से आने के बाद भी क्या इस कंप्यूटर की हालत सुधरी? क्या अब ये अच्छी तरह से काम कर रहा है? क्या परेशानी है आपको लेनोवो से? नहीं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है उसका। उसमें जैसा पिक्चर का प्रॉब्लम था, सेम फर्स्ट डे से हम लोग परेशान है उसके लिए। और आपको तो कितने अटेंटिव लगे लेनोवो के जो लोग थे, जो कंज्यूमर की शिकायत से डील कर रहे थे, यानी आपकी शिकायत से वो अटेंटिव लग रहे थे? क्योंकि बार बार परेशानी आ रही थी। उनका बिहेवियर कैसा था आपके इस पूरे केस को लेकर के? सिर्फ 24 आवर्स में जब भी कंप्लेंट ब्लॉक करते तो 24 आवर्स में आके वो लोग हमें मतलब ये करते थे, अपॉइंट करते थे। लेकिन उससे कुछ सेटिस्फेक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि कंटिन्यू वो कुछ मतलब प्रॉपर चला ही नहीं है। डे 1 से यही प्रॉब्लम है। ऐसे ही फेस करते करते अभी तक आया है, लेकिन अभी तक कुछ हमारे पास सेटिस्फेक्शन ऐसा कुछ आंसर मिला ही नहीं है। और अगस्त के बाद आपने अगस्त में खरीदा, अक्टूबर में सर्विस सेंटर गया। सर्विस सेंटर से जब वापस आया तो क्या ये अच्छा काम कर रहा था या फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई कुछ ही दिनों में? सिर्फ एक या 2 दिन सिर्फ काम करता है, फिर उसके बाद सेम प्रॉब्लम है। तो आप क्या चाहते हैं लेनोवो से? किस तरह की राहत की मांग कर रहेंगे आप? मुझे तो ये सिस्टम, मुझे एक्सचेंज में आप मेरे को हायर वर्जन तो दे दीजिए, ये इतने दिन रुकने के बाद। चलिए, शुक्रिया कृष्णकांत जी हमसे बात करने के लिए। तो अपने इस खराब डेस्कटॉप से काफी परेशान है, इसके साथ ही कंपनी के रवैये से भी परेशान दिख रहे हैं। कृष्णकांत चाहते हैं कि कई बार खराब हुए इस डेस्कटॉप को लेनोवो ठीक ना करे, बल्कि इन्हें नया अपग्रेडेड सिस्टम दे दे। कृष्णकांत की परेशानी हमने लेनोवो के सामने रखी। लेनोवो के मुताबिक लेनोवो के सभी प्रोडक्ट वारंटी के साथ आते हैं और इस दौरान अगर ग्राहक किसी भी तरह की परेशानी का सामना करता है तो लेनोवो ग्राहक की पूरी मदद करती है। लेकिन कृष्णकांत जी के डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट की मांग को लेनोवो के वारंटी पॉलिसी की शर्तों के बाहर बताकर खारिज कर दिया है। यानी कंपनी लैपटॉप रिप्लेस नहीं करेगी, बल्कि माफ कीजिएगा, डेस्कटॉप रिप्लेस नहीं करेगी, बल्कि इसे ठीक करती रहेगी जितनी बार परेशानी आएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर एक दिन में ही एक प्रोडक्ट खराब हो जा रहा है तो क्यों ना कंज्यूमर मांग करे रिप्लेसमेंट की? और अगर रिप्लेसमेंट
इनकी पॉलिसी के तहत नहीं बनती है तो फिर रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए, यानी इनके पैसे इन्हें वापस कर देने चाहिए। नो क्वेश्चन आस्क और रिटर्न कर दें प्रोडक्ट अपना और पैसे वापस कर दें। प्रोडक्ट रख ले लेनोवो जैसे भी हाल में प्रोडक्ट है और पैसे वापस कर दे कंज्यूमर को। अगर संतुष्ट नहीं है वो कहीं से भी इस प्रोडक्ट से, क्यों मना किया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि हम इसे बार बार ठीक करेंगे, और कितनी बार वो ठीक करते रहेंगे, और ठीक करने के बाद उस प्रोडक्ट की लाइफ कितनी बचेगी। कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब लेनोवो से हम मांगेंगे। पहरेदार में आज बस इतना ही। वैसे अगर आपकी भी किसी शिकायत की सुनवाई नहीं हो रही है तो आप अपनी शिकायत हमें भेज सकते हैं। ईमेल करें pehredaar@network18online.com पर। हमें आज यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपके हक की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। नमस्कार।